लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मेरे साथ जुड़ रहे हैं रितेश सिंह जुड़ेंगे, जो भारतीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। सर, बिहार में अपराध का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। लोग विपक्ष विपक्ष के पार्टी वो भी आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा अमूमन हम लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पूरे बिहार में देख रहे हैं कि ये भी क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। तो आप मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या आपका सफाई है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद, ऐसे अच्छे मामले को आपने छेड़ा है। अपराध एक ऐसा विषय है जिसमें सभी लोगों को पहले व्यक्तिगत जागरूक होना होगा। गंदी मानसिकताओं को लेकर जब भी हम समाज में कहीं जाते हैं तो हमारे मन में ऐसी विचारधाराएं पैदा होती है। रही बात अपराध नियंत्रण के लिए, सरकार भी लगातार प्रयासरत है, प्रशासन अपना दिन रात काम कर रहा है और हम लोग साथ में खड़े हैं अपने मानवाधिकार संगठन को लेकर। प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार से किसी भी घटना से आहत होकर परेशान ना हो, कोई घटना उसके साथ ना घटे, उसके साथ कोई आपराधिक घटना अगर होती है तो त्वरित अपराधी पर कार्रवाई हो, इसके लिए दिन रात हम प्रयास करते हैं। मैं सुबह 9 बजे से अपने कार्यालय में बैठकर, और पूरे बिहार में हमारे संगठन के लोग हैं, सब लोगों से मैं फीडबैक लेता हूं कि आपके आसपास भी अगर कोई आपराधिक तत्व कोई घूमते फिरते नजर आए तो उस पर कठोर कार्रवाई के लिए प्रयास करना है। प्रशासन के साथ मिलकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करवाना है। कुछ उदाहरण स्वरूप बताएंगे इधर कि आपके मानवाधिकार के द्वारा कहीं किसी का मतलब कल्याण हुआ हो या उनको न्याय मिला हो? सर, हमारे पास प्रतिदिन आते हैं, उसके लिए हमें लिस्ट लेकर बैठना पड़ेगा। उनका नाम और नंबर घोषित करेंगे आपके चैनल पर, आपके मीडिया के माध्यम से। हम एक दिन आपके साथ प्रेस वार्ता अपने ऑफिस में करेंगे और अपने संगठन के बैनर तले सारा लिस्ट घोषित करेंगे जो पिछले 3 महीने में कम से कम 40 से ज़्यादा लोगों को हमने न्याय दिलाया है प्रशासन में मिलकर। अभी एक फ़िलहाल एक हम खबर किए हैं, पास ही का है, वैशाली की घटना है, देसरी के आसपास की घटना, देसरी से पहले की घटना है। एक व्यक्ति जो है, पति जो है, अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पढ़ा लिखा के इवन वो खर्चा पर्चा करके उसको फायर ब्रिगेड में नौकरी लगवा देता है। जैसे ही नौकरी लगता है, वो लड़की जो है किसी और के साथ इंटेंगल हो जाती है। वो लड़का राहुल राय है, जो आरा का रहने वाला है, वो भी शादीशुदा है, बच्चे का बाप है और ये भी एक बेटी की माँ है। वो रंगे हाथ पकड़ी जाती है, ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है। वो वीडियो भी मेरे साथ है। वो आदमी छटपटा रहा है, FIR हो चुका है, लेकिन औरत इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये व्यक्ति हमको मरवाने की कोशिश कर रहा था और इसका ही किसी और के साथ इंटेंगल है। तो ये अगर वो आदमी आपके पास आता है गुहार लेकर, तो क्या उसको उनके लिए आप कुछ करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे हम। और दूसरी बात, देखिए, मर्द हो या औरत हो, गुनाह कोई करे तो गुनहगार कहलाता है। अगर महिला गुनाह करती है तो उसके लिए भी महिला प्रशासन बनी हुई है। हमारा काम है फाइंड आउट कराना, हमारा काम है अपराधी के खिलाफ मुहिम छेड़ना, उचित न्यायिक प्रक्रिया में उचित कार्रवाई हो, ये हमारा काम है। और हमारे पास जो भी आएगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम अपने आखिरी पायदान तक जाएंगे, ये गारंटी है। चलिए, कॉमन सवाल करते हैं, सामाजिक सवाल करते हैं कि आज के डेट में, आज के परिवेश में आदमी का मानवता इतना गिर गया है कि लोग कहता है कि माँ बेटे का जो संबंध होता है, मातृत्व का जो भावना होता है, उस पर लोग उंगली नहीं उठाते, उसके आंचल पर लोग उंगली नहीं उठाते। लेकिन अभी फ़िलहाल एक घटना घटी कि बाढ़ में एक 15 साल के बच्चा मिला है, जो प्रेम प्रसंग के मामले में अपने प्रेमी को पाने के लिए, वो औरत शिक्षिका है, वो BPSC से शिक्षिका बनी है, शिक्षिका है, वो अपने बेटे को मार देते। तो आप इस सामाजिक स्तर पर उस औरत को क्या कहना चाहेंगे, या जो इस तरह का स्टेप लेना चाहते हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपने पहली लाइन में कहा था कि सबसे पहले इस समाज को, इस देश को अपराध मुक्त रखना है तो मानसिकता बदलनी होगी। हमें एक लिमिट में जीना होगा और उस लिमिट में तय करना होगा कि हम अपने रिश्तों को बहुत खूबसूरती से निभाएं। जो रिश्ते, आप मेरे भाई हैं तो आपके परिवार का हर वो संबंध वो मेरा अपना संबंध होना चाहिए। इस सोच के साथ अगर हम चलते हैं, और उसके लिए बहुत बड़े अवेयरनेस की आवश्यकता है। हम लोग 2025 नवंबर के बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त होंगे तो हर जिला स्तर पर अपनी एक टीम तैयार करेंगे और हर गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क करके एक अवेयरनेस पैदा करेंगे कि आप रिश्तों को महत्व ज़्यादा दें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, ना कि नकारात्मक सोच के साथ जाएं। हमें समझना होगा कि माँ कौन है, बेटा कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, क्योंकि दुनिया में शादी एक औरत से होती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा अभिलाषा अगर रखते हैं, अपने विचारधारा को गंदी करते हैं, तो दुष्परिणाम समाज में आएंगे। पुलिस प्रशासन सब कुछ न्याय
दिलाने का काम करता है, अपराधियों को पकड़ने का काम करता है, लेकिन इसका ग्राफ नीचे तब होगा जब अवेयरनेस पैदा होगी लोगों में, लोग जागरूक होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना रितेश सिंह को, जो मानवाधिकार परिषद बिहार लेवल के प्रदेश अध्यक्ष है। इन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सामाजिक स्तर पर जो इंसानियत है, वो इंसानियत को आप जगाइए और आप अपने आप को समझिए, अपने परिवार को, अपने बेटा को, अपने पति को, अपने सास को, ससुर को और माता पिता का जो रिश्ता है, उस रिश्ता को बनाए रखिए। आप किसी और के भावना में बह करके कोई गलत काम उठाने का प्रयास नहीं कीजिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।